Students, today our topic is urinogenital system of reptile for BSc Part 3. रेप्टाइल्स में हम यूरोमैस्टिक्स या वेरनस के यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में देखेंगे। अगर रेप्टाइल्स को देखें तो दूसरे जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनके समान ही इनका जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या मूत्र जनन तंत्र होता है ये काफी सीमा तक जुड़ा हुआ निकट रहता है, इसलिए इसको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जुड़ा रहता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं और लैंगिक द्विरूपता भी थोड़ी कम डेवलप्ड होती है। मेल फीमेल को बाहर से एकदम से कम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक बार इसके स्ट्रक्चर के मेन पार्ट्स को आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करिए। राइट टेस्टिस, मेसोर्कियम, एपिडिडाइमस, एड्रिनल बॉडी, किडनी, यूरेटर, कॉप्रोडियम, यूरिनरी ब्लैडर, यूरोडियम, ग्रूव, प्रोक्टोडियम। फिर देखिए राइट साइड से ऊपर लेफ्ट टेस्टिस, वेस्टिजियल म्यूलेरियन डक्ट, वास डेफरेंस यानी इसको वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, रेक्टम, ओपनिंग ऑफ वास डेफरेंस, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, क्लोएकल चैम्बर, ओपनिंग ऑफ हेमीपेनिस एंड हेमीपेनिस। अब हेमीपीन्स का एक स्ट्रक्चर यहाँ राइट साइड में और दिखा रखा है, क्लोएकल एपर्चर एंड हेमीपीन्स। अब इसको अगर देखते हैं तो ये डायग्राम आपको एग्जाम की दृष्टि से याद भी करना है, तो इसलिए इनके सारे मार्किंग्स को भी आपको याद रखना है। अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो क्योंकि दोनों सेक्सेस सेपरेट हैं और दिखने में एक जैसे बाहर से दिखते हैं, तो इनमें एक जोड़ी किडनीज, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक एक करके देखेंगे। किडनीज यानी वृक्क, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है और पेरिटोनियम द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी रहती है। इसमें जो किडनीज होती हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती हैं। गहरे लाल रंग के छोटे चपटे अनियमित आकार के पॉलीयुक्त पिंडों में विभक्त होती है। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, झुर्री युक्त होती है। और इस किडनीज के आगे का भाग जो होता है वो अलग होता है और इनके पीछे का भाग जो होता है वो थोड़ा सकड़ा होता है और वी आकृति लिए हुए होता है। और दोनों वृक्कों के मध्य जो जुड़ाव है वो कंप्लीट नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू का कुछ भाग इनमें पाया जाता है। फिर देखें तो प्रत्येक जो किडनी है उसमें बहुत सारी मूत्रधर नलिकाएं पाई जाती हैं और वो कुंडलित होती हैं। पेशी तंतु, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं इसमें। और फिर नेक्स्ट है न्यू यूरेटर यानी मूत्रवाहिनियां। तो प्रत्येक किडनी के मध्य पश्च भाग में छोटी कोमल वाहिनी निकलकर पीछे की ओर मध्य अवस्कर या यूरोडियम में पीछे की ओर पेपिला पर एक उभार पर खुलती है। तीसरा पार्ट है मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। आपने डायग्राम में भी देखा था, यह एक छोटा पतला झिल्लीनुमा थैलीनुमा आकृति होती है और इसको एलेंटॉइक मूत्राशय भी कहते हैं, एलेंटॉइक यूरिनरी ब्लैडर।
और जो रेप्टाइल्स होते हैं ये एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड निकालते हैं, इसीलिए इनको यूरिकोटैलिक एनिमल्स भी कहते हैं। यानी कि यूरेट्स और यूरिक एसिड जल में, पानी में अर्ध घुलनशील अवस्था में एक पीले पदार्थ के रूप में इसमें यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब ये आगे जाते हैं तो इनका वाटर और भी एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रकार से जब ये बाहर निकलते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो अर्ध ठोस की अवस्था में निकलते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा कि जो छिपकलियां हैं वो भी रेप्टाइल्स हैं, तो वो भी जब उनके वेस्ट प्रोडक्ट को देखते हो तो छोटे छोटे गांठों के रूप में वो आपको घरों में दिखाई देंगी। फिर नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमने अभी देखा ही था डायग्राम में क्या क्या चीजें दिखी थी इसमें। एक था टेस्टिस, फिर वास डेफरेंस और हेमीपेनिस। तो जैसे टेस्टिस है तो उसमें क्या है, अंडाकार रचनाएं थी, और ये जो रचनाएं थी इनमें क्या क्या पाया था। प्रत्येक टेस्टिस में पेरिटोनियम से मेसोर्कियम से जुड़ी हुई थी। वो आप देखिए डायग्राम में मेसोर्कियम दिख रहा है, इसमें मेसोर्कियम से जुड़ी हुई थी। और इसमें एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। और प्रत्येक टेस्टिस अनेकों रेता नलिकाओं से बनी रहती है, और इनके जो सेल्स हैं इससे स्पर्म्स इसमें बनते हैं। फिर शुक्र वाहिनियां इसमें दिख रही हैं, यानी वास डेफरेंस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जुड़कर वास इफरेंशिया बनाती हैं और एपिडिडाइमस की रचना बनाती हैं। और प्रत्येक टेस्टिस के जो बाहर की सतह पर ये उपस्थित होती है, और प्रत्येक एपिडिडाइमस के जो पीछे की ओर है उसमें नलिकाएं होती है जिनको वास डेफरेंस बोलते हैं। और जो मूत्रवाहिनी या म्यूलेरियन डक्ट और शुक्रवाहिनी या वुल्फियन डक्ट, देखिए दोनों वास डेफरेंस को वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, अलग अलग छिद्रों द्वारा क्लोएका में आमने सामने खुलती हैं। आपको डायग्राम में देख के समझ आ रहा होगा। इस प्राणी में जो म्यूलेरियन डक्ट है वो एक प्रकार से वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह होती है, जिसका अभी कोई ज्यादा यूज नहीं होता, यानी अवशेषी प्रकार की होती है। फिर हेमीपेनिस हमने देखा था, अर्धशिशन, एक जोड़ी खोखले गोलाकार गांठ के समान होती हैं, क्लोएका के छिद्र के उधर पीछे की ओर खुलती हैं। ये वेस्क्युलर होती हैं और इरेक्टाइल होती हैं, और मैथुन की अंग होती है। तो उस समय में ये इसमें एक खांच बन जाती है जिससे जो शुक्र वाहिनियां में खुलती है, और जो स्पर्म्स हैं शुक्राणु वो इस खांच के द्वारा ही ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप पहले एक बार इनके नाम देख लीजिए, डायग्राम याद करना है आपको। ओविडुक्कल फनल, राइट ओवरी, फॉलिकल्स, एड्रिनल बॉडी, रेक्टम, कॉप्रोडियम, यूरिनरी ब्लैडर, यूरोडियम, प्रॉक्टोडियम। राइट साइड में देखिए ऑस्टियम, मीजोवेरियम, जिसके द्वारा ये इनसे जुड़ी रहती है मेम्ब्रेन से। लेफ्ट ओवरी
ओविडक्ट, यूरेटर, किडनी, शेल ग्लैंड और ओविसैक, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, क्लोइकल चैम्बर, ओपनिंग ऑफ यूरेटर। ये मुख्य नाम है जो चित्रों सहित आपको परीक्षा के लिए याद करने हैं। तो अब हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र के बारे में। इसमें अभी आपने डायग्राम में देखा ही था, एक जोड़ी अंडाशय और एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अबाउट यानी ओवरीज एंड ओविडक्ट्स। तो सबसे पहले ओवरी को देखेंगे। तो इसमें दो थैलेनुमा आकृतियां होती हैं ओवरीज की, दिखाई दी थी अभी, और एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। और ये एब्डोमिनल कैविटी से पेरिटोनियम द्वारा जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं मीजोवेरियम। और दोनों अंडाशय जो होते हैं ये अनियमित आकार के अंडाकार अंग होते हैं, और इनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं में अंड परिपक्व की अवस्थाओं में मिलते हैं। तो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं एग्स, वैसे वैसे वो भित्ति को तोड़कर और देहगुहीय तरल में निकल आते हैं। फिर नेक्स्ट है ओविडक्ट्स। तो अंडवाहिनियां जिन्हें बोलते हैं, तो दोनों अंडवाहिनियां लंबी पतली झिल्लीनुमा नलिकाएं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इनमें एक चौड़ा स्नायु ब्रॉड लिगामेंट द्वारा ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी रहती हैं। और प्रत्येक अंडवाहिनी का जो आगे का हिस्सा है वो फनल शेप का होता है। आप देखिए इसमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है, आगे का हिस्सा ये ओविडुक्कल फनल जिसको कह रखा है, फनल आकृति का होता है, और इसको ऑस्टिया द्वारा ये देहगुहा में खुलता है। और जैसे जैसे एग्स मैच्योर होते हैं वो इसमें आगे की ओर बढ़ के इसमें चले जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आगे के सिरे में अंडवाहिनियों में होता है इस प्रकार, और वहां पे फूल करके ओविसैक बनाता है। और इस भाग में उपस्थित कवच ग्रंथियां अपना एक सेक्रेशन निकालती हैं, जिससे जाइगोट पर एक कवच या शेल बनता है। और अंडवाहिनी का जो अंतिम सिरा है उसको योनि या वेजाइना कहते हैं। और अंडवाहिनियों के छिद्र और मूत्रवाहिनी के रंध्र को क्लोएका में अवस्कर में अलग अलग खुलते हैं, डायग्राम में भी देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्योंकि इन दोनों का सिस्टम आपस में एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ा है, इसीलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स।